हरिओम विष्णु। आज हम जानेंगे आंवला नवमी के बारे में। कार्तिक उतरते की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं और इस दिन जो है वो आंवले की वृक्ष की पूजा जरूर करें। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा, आंवला और दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे देवें और कहानी सुने। भोजन में आंवले का होना जरूरी है। स्वयं भी भोजन करें और जब ब्राह्मण को दान दें तो इच्छा के अनुसार दक्षिणा देकर और आंवला डालकर जरूर ही बांध कर ब्राह्मण को देवें। अब सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मण सोने के आंवले का दान करता था और बाद में ही खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे और इसलिए आप जो है आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी जो है वो कहीं उजाड़ में जाकर बैठ गए, क्योंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके तो इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में कोई हमें नहीं मानेगा। तो भगवान ने उनसे सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारी रसोई पहले जैसी हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और खाना खा लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो राजपाट पहले जैसा हो गया है, सोने के आंवले पर वृक्ष फैले हुए हैं। तब जो है राजा रानी ने 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर जो है बहू बेटे के साथ धर्म के अन्नदाता का बैर पड़ गया, यानी कि वो बहुत ही गरीब हो गए। आसपास के लोगों ने कहा कि कांवलिया राजा जंगल में रहता है, तुम वहाँ जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दोनों वहाँ पहुँचे। वहाँ पर राजा रानी ने अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान लिया और पति से बोली कि इन लोगों से हम काम तो कम करवाएंगे लेकिन पैसा ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताओ। तो बोली बहू कि मेरी भी सास की पीठ पर ऐसे ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया था। वह 1 मन आंवले का दान करती थी तो हमने उन्हें भगा दिया और अब देखो हमारे साथ ही ऐसा हो गया कि हमारे पास खाने के लिए अन्न भी नहीं रहा। तब रानी बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारी इज्जत रख ली। और इस तरह से जो है वो सारा परिवार आंवला नवमी का व्रत करने लगा। सबको एक साथ रहने का अवसर मिला। जिस तरह भगवान ने राजा रानी की इज्जत को रखा, लाज को रखा और उनके सत्य को बनाए रखा, इस तरह भगवान सभी के सत्य को बनाए रखे और आंवला नवमी के व्रत के दिन आंवले का भोजन अवश्य ही करें। हरिओम विष्णु। हरिओम विष्णु।